1913 में शिकल्टन ने अपने नए मिशन का ऐलान करा। इसे उसने नाम दिया इंपीरियल ट्रांस एंटार्कटिक एक्सपीडिशन। के लिए दो जहाज इस्तेमाल किए जाने। पहला एंडोरेंस जो मरकजी टीम को वेडल सी में वासल बे तक ले जाए, और जहाज एरोरा था जिसकी क़यादत कैप्टन मैकिंटोश कर रहे। ये एक मुआविन टीम को एंटार्क्टिका की दूसरी तरफ मैकमर्डो साउंड में ले जाएगी। अगस्त 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 की आगाज के बावजूद लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी विंस्टन चर्चिल की इंस्ट्रक्शंस पर एंडोरेंस को आगे बढ़ने का ऑर्डर मिला। उनका बर्फानी कैंप पॉलिट आइलैंड से तकरीबन 60 मील की दूरी पर थे। ताहम नाकाबिल गुजर बर्फ से अलग होने की वजह से वो वहां तक पहुंचने से नाकाम रहे। 9 अप्रैल को उनका बर्फानी तोड़ा 2 हिस्सों में बढ़ गया। समंदर में 5 होलनाक दिनों के बाद थके हुए मर्दों ने अपनी 3 लाइफ बोट्स एलिफेंट आइलैंड पर उतारी। जहां से एंडोरेंस डूबी थी वो इससे करीबन 340 मील की दूरी पर थी। ये पहला मौका था जब उन्होंने 497 दिनों के बाद एक ठोस जमीन पर कदम रखा। शेकल्टन को अपने आदमियों की इतनी फिक्र थी कि उन्होंने अपने दस्ताने फोटोग्राफर फ्रैंक हार्ली को दे दिए, जिन्होंने कश्ती के दौरान अपने दस्ताने खो दिए थे। इसके नतीजे में उसके उंगलियों में ठंड लग गई थी। एलिफेंट आइलैंड एक गैर मेहमान नवाज जगह थी। किसी भी शिपिंग रास्ते से दूर इत्तेफाकी तौर पर बचाव का इम्कान बहुत कम था। लिहाजा शेकल्टन ने साउथ जॉर्जिया तक खुली कश्ती के सफर का खतरा मोल लेने का फैसला किया, जिसे ओपन बोट जर्नी कहा जाता है। जहां वो जानते थे कि मदद दस्तयाब होगी। करीबन 20 फीट की छोटी लाइफ बोट की इस सफर में शेकल्टन ने अपने साथ जेम्स गेट को मुंतखब किया। बोट में मुख्तलिफ इस्लाहात किए गए। शेकल्टन ने इस सफर में मजीद 5 साथियों का इंतखाब किया। जहाज के कैप्टन फ्रैंक वॉर्सले जो नेविगेशन के जिम्मेदार होंगे, टॉम क्रियोन जिसने जाने की भीख मांगी, और 2 मजबूत कश्ती चलाने वाले जॉन विंसेंट और मैकेर्थी, और एक बड़ई भी था जिसका नाम मैकनिश था। इसको भी सफर पर अपने साथ रवाना किया। शेकल्टन ने सिर्फ 4 हफ्तों तक सामान पैक करने पर इसरार किया, ये जानते हुए कि अगर वो उस वक्त के अंदर साउथ जॉर्जिया तक पहुंचने में नाकाम रहे तो कश्ती और उसका अमला खत्म हो जाएगा। अगले 15 दिनों के दौरान ये जनूबी समंदर के पानियों में से गुजरा। तूफानी समंदरों के रहमो करम उलटने के खतरे में हौसले की नेविगेशन की महारत की बदौलत साउथ जॉर्जिया की चट्टानें नजर आने लगी, लेकिन समंदरी तूफान की ताकतवर हवाओं ने किसी भी लैंडिंग का इम्कान को रोक दिया। पार्टी को तूफान समंदर में ही बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया। चट्टानों से टकराने का मुसलसल खतरा था। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी तूफान ने ब्यूनस एयर्स से साउथ जॉर्जिया जाने वाले 500 टन के एक एटमर को भी डबो दिया था। अगले 15 दिनों में बुखेराबाद जनूबी साहिल पर उतरने के काबिल हो गए और आराम मोड से हथियाबी का एक दौर शुरू हुआ। शुमाली साहिल पर व्हीलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक और समंदरी सफर का खतरा मोल लेने के बजाय शेकल्टन ने जजीरे को जमीनी रास्ते से अबूर करने का फैसला किया, लेकिन किसी ने भी इस खास रास्ते की कोशिश नहीं करी थी। इस सफर के लिए मर्दों के पास सिर्फ ऐसे जूते थे जिन्हें उन्होंने थल्लों में पेच लगाकर चढ़ने के लिए डाल दिया था। एक बड़े की कुल्हाड़ी और 50 फीट की रस्सी विंसेंट मैकनिश और मैकेर्थी को साउथ जॉर्जिया के लैंडिंग पॉइंट को छोड़कर शेकल्टन ने वॉर्सले और क्रियोन के साथ 32 मील से ज्यादा खतरनाक पहाड़ी इलाके का 36 घंटों तक सफर किया और 20 मार्च को स्ट्रॉन्गनेस में व्हीलिंग स्टेशन पहुंच गए। शेकल्टन ने फौरी तौर पर एक कश्ती को साउथ जॉर्जिया आइलैंड की दूसरी तरफ से 3 आदमियों को लेने के लिए भेजा, जबकि वो एलिफेंट आइलैंड पर पीछे रह जाने वालों को बचाने का काम मुनज़्ज़म करने लगे। उनकी पहली 3 कोशिशें समंदरी बर्फ ने नाकाम बना दी, जिसने जजीरे तक पहुंचने के रास्ते रोक दिए। उन्होंने फिर चिल्ड्रन हुकूमत से अपील की और उन्हें चिल्ड्रन नेवी के एक छोटे से समंदरी टैंक येल्को के इस्तेमाल की पेशकश की गई। कैप्टन लुइस पार्डो की कमान में येल्को और ब्रिटिश वेलर्स 30 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। उस वक्त तक मर्द वहां 4.5 महीनों से आए। शेकल्टन ने तमाम 22 आदमियों को तेजी से निकाल लिया। पार्टी को येल्को पर पहले प्योंचा एरेनास और कुछ दिनों बाद चिली ले जाया गया, जहां हुजूम ने उन्हें तहजीब में आने पर गर्मजोशी से खुशामदीद कहा और फिर शेकल्टन ने रोज सी में पार्टी को बचाने के लिए सफर किया। मज़कूरा पार्टी ने कई मुश्किलात के बावजूद
اپنے ڈپو بچانے کے مشن کو کامیابی سے مکمل کر لیا، جس دوران 3 جانیں ضائع ہو گئی تھی، جن میں پارٹی کے کمانڈر کیپٹن میکنٹوش بھی شامل تھے جو ایرورا کے کیپٹن تھے۔ شیکلٹن اور ان کے ساتھیوں نے ناممکن کو ممکن بنایا اور ہمیں یہ سکھایا کہ جب انسانی روح ارادہ کر لے تو کوئی بھی مشکل رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔